हमने कहा कि अगर 25 से ज़्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। जितना इंतजार बिहार के चुनावी नतीजों को लेकर था, उससे ज्यादा इंतजार इस बात का था कि प्रशांत किशोर कब मीडिया के सामने आएंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान कॉन्फिडेंस के सबसे ऊपरी माले पर खड़े होकर उन्होंने ऐलानिया तौर पर कहा था कि ऐसा होगा तो ये करेंगे और वैसा होगा तो वो करेंगे। माने तमाम प्रायिकताओं की संभावना का परिणाम क्या होगा वो बता गए थे। तो एक प्रायिकता सच हो गई। ऐसे में बुदबुदाहट थी कि अब प्रशांत किशोर मीडिया के सामने कब आने वाले हैं। तो 18 नवंबर की सुबह करीब 11 बजे प्रशांत किशोर आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हमेशा की तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया का हुजूम था। हर पत्रकार वहां ये रिकॉर्ड करना चाहता था कि अब पीके क्या बोलेंगे जब उनकी पार्टी बिहार चुनाव में मुंहकुड़िए गिर गई है। क्या कहेंगे उन दावों पर जो औंधे मुंह जमीन पर लेट गई हैं। पीके बोले करीब आधे घंटे से ज्यादा। पहले उन्होंने अपनी बात रखी, हार पर रिएक्ट किया, कुछ वजहें भी गिनाई, फिर शुरू हुआ सवाल जवाब। कई रिपोर्टर्स ने सवाल पूछे, लेकिन सबसे ज्यादा समय खर्च इस सवाल पर हुआ कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ देंगे, क्योंकि चुनाव के दौरान हर दूसरे इंटरव्यू में वो डंके की चोट पर कह रहे थे कि नीतीश कुमार की पार्टी बिहार चुनाव में 25 सीटें या उससे ज्यादा जीत गई तो वो राजनीति छोड़ देंगे। नतीजा ये आया कि नीतीश कुमार की पार्टी पीके के दावों से लगभग 3.5 गुना सीटें जीत गई। संख्या 85 का है। पीके ने राजनीति छोड़ देने के सवाल पर क्या जवाब दिया, बिहार में जनसुराज के एक भी सीट ना जीत पाने पर क्या जवाब दिया, साथ ही इस हार की वजह से 20 नवंबर को वो क्या करने वाले हैं, ये सब बताएंगे इस वीडियो। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है, आप खबर गांव देख रहे हैं। बात बिहार की हो रही है। आगाज प्रशांत किशोर से करते हैं। बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहली बार मीडिया के सामने आए। अपनी पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा वो सुनिए। बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी। हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, जनता ने हम लोग पर वो विश्वास नहीं दिखाया। तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है, प्रशांत किशोर की है, और वो जिम्मेवारी मैं 100% अपने ऊपर लेता हूं। पीके ने कहा है कि 20 नवंबर को भितिहरवा गांधी आश्रम में 24 घंटे का मौन उपवास रखेंगे, क्योंकि उनकी पार्टी हार गई है और वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाने में नाकाम हुए हैं। और क्या क्या बोले, क्या सवाल जवाब हुए, उस पर आएंगे। पहले डिटेल में समझ लीजिए कि जनसुराज का बिहार चुनाव में क्या हश्र हुआ है। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं। जनसुराज लड़ रही थी 238 सीटों पर। 238 में से 236 सीटों पर जनसुराज के प्रत्याशियों का जमानत जब्त हो गया है। जमानत कब जब्त होता है? नियम है कि किसी विधानसभा क्षेत्र में कुल जितने वोट पड़े हों उसका छठा हिस्सा अगर किसी उम्मीदवार को नहीं मिला तो जमानत जब्त हो जाएगा। जब कोई विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए नामांकन करता है तो साथ में 10,000 रुपए की जमानत राशि देनी होती है। कुल वोट के छठे हिस्से के बराबर वोट नहीं मिलने पर यह 10,000 रुपए जब्त हो जाता है। तो यही जनसुराज के 236 प्रत्याशियों के साथ हुआ है। दूसरे पोजीशन यानी रनर अप रहे एक उम्मीदवार, तीसरे पोजीशन पर 129 प्रत्याशी, चौथे पर 73, पांचवें पर 23, छठे पर 8, सातवें पर 2, आठवें और नौवें पर एक एक उम्मीदवार और 10वें पर 5 उम्मीदवार रहे हैं। ये आंकड़ा बताता है कि जनसुराज इस चुनावी लड़ाई में बहुत पीछे था। हालांकि एक दिलचस्प आंकड़ा और है, कुल 34 ऐसी सीटें रहीं जहां जीत हार जनसुराज ने तय किया, मतलब जीत के मार्जिन से ज्यादा वोट जनसुराज को मिले। इनमें से कहीं बीजेपी जेडीयू वाले एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ तो कुछ सीटों पर आरजेडी कांग्रेस वाले महागठबंधन को। पार्टी की ऐसी हार और एनडीए की एकतरफा जीत की जो वजह प्रशांत किशोर ने बताई वो भी सुन लीजिए। हर विधानसभा क्षेत्र में 60 से 62 हजार लोगों को कम से कम 10,000 रुपया सीधे तौर पर सरकार ने दिया है। सिर्फ 10,000 रुपया नहीं दिया, ये कहा कि आपको स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपया दिया जाएगा।
और उसकी पहली किस्त के तौर पर, बयाना के तौर पर 10,000 रुपया उसको दिया गया और पूरा सरकारी तंत्र लगाया गया लोगों को ये बताने के लिए कि अगर आप एनडीए को वोट देते हैं तो आपको 10,000 रुपए के साथ साथ आने वाले 6 महीनों में 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। मेरा अब सीधा सरकार से एक आग्रह है कि आपने 2 लाख रुपए देने का वादा किया है, जनता ने आपको मत दे दिया, अब आप सत्ता में बैठे हैं, तो कृपा करके जो 1.5 लाख महिलाएं, 1.5 करोड़ महिलाएं हैं जिनको आपने 10,000 रुपया दिया है, उन सभी महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए तक देने की व्यवस्था कीजिए, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो बिहार से बेरोजगारी दूर हो जाएगी, बिहार से पलायन बंद हो जाएगा। और अगर आपने ये नहीं किया तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपने ये 10,000 रुपया किसी योजना के तहत नहीं दिया था, सिर्फ और सिर्फ वोट खरीदने के लिए दिया था। अब लगे हाथ उस सवाल का जवाब सुनिए जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कि क्या प्रशांत किशोर राजनीति छोड़ेंगे। पहली बात तो आप लोग कह रहे राजनीति से हम किस पद पे है कि इस्तीफा दे दें? हाँ ना, सुन रहे हैं, आ रहे हैं, किस पद पर है कि इस्तीफा दे दें? आप एक मिनट, आपने सवाल, एक मिनट रुकिए, आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं, हम तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है। नहीं, आपने, ऐसा है, हमने कहा कि अगर 25 से ज्यादा सीट आएगा तो राजनीति छोड़ देंगे, बिल्कुल बात पर कायम है। लेकिन ये तो नहीं कहा कि ये 30,000 करोड़ रुपया में वोट खरीदेंगे। अब आप कह रहे नहीं, वोट उन्होंने नहीं खरीदा है, तो हमने कहा अगर नहीं खरीदा है तो 2 लाख रुपया दे दीजिए, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। पीके अब एक बेतुके तर्क के साथ आए हैं, कह रहे हैं कि किस पद पर हूं कि इस्तीफा दे दूं, मैंने ये नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चला जाऊंगा, राजनीति तो मैंने पहले ही छोड़ दी है, लेकिन ये नहीं कहा कि बिहार की बात करना छोड़ दूंगा। पीके के इस बयान में लूप होल है। उन्होंने पहले गारंटी देते हुए कहा था कि नीतीश कुमार की पार्टी 25 या उससे ज्यादा सीटें जीत गई तो राजनीति छोड़ देंगे। अब कह रहे हैं कि किस पद पर हूं जो इस्तीफा दे दूं। जब वो मुट्ठी भींच रहे थे और पत्रकारों को पर्ची लिख कर दे रहे थे, तब वो कौन से पद पर थे? और तब उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि किसी पद से इस्तीफा दूंगा। राजनीति छोड़ने की बात कही थी। राजनीति और पद के बीच का फर्क प्रशांत किशोर जानते ही होंगे। राजनीति में नरेंद्र मोदी से लेकर ममता बनर्जी तक को राजनीतिक सलाह देकर पद पर पहुंचाने की बात वो करते रहे हैं। पीके अपने बयान में कहते हैं कि राजनीति तो मैंने पहले ही छोड़ दी है। कायदे से उन्हें बताना चाहिए कि उनके लिए राजनीति की परिभाषा क्या है, क्योंकि इससे पहले वो जो काम कर रहे थे वो सलाह देने का था। उस भूमिका को छोड़कर सीधे सीधे बिहार की राजनीति में आए, पदयात्रा की, पार्टी बनाई, पार्टी चुनाव लड़ी। ये राजनीति है या नहीं उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि एक संगठन बनाना और चुनाव लड़ना तो राजनीति ही है। एनजीओ और समाज सुधार कार्यक्रम होता तो शायद चुनाव नहीं लड़ रहे होते। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीके को उनका बयान याद दिलाया गया तो फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। बोले, मैं अपनी राजनीति से संन्यास की बात पर कायम हूँ। आपने 1.5 करोड़ महिलाओं को अगले 6 महीने में 2 लाख रुपए स्वरोजगार के लिए देने का वादा किया है। ऐसा नहीं करेंगे तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि आपने वोट खरीदने के लिए 10-10 हज़ार रुपए दिए थे। मैंने बोला था कि नीतीश जी 25 सीट ही जीतेंगे, महिलाओं को वो 2-2 लाख रुपए दे दें, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2 मिनट के भीतर ही प्रशांत किशोर अपने बयान से पलट गए। पहले कहते हैं किस पद पर हूँ जो इस्तीफा दे दूं, फिर कहते हैं राजनीति पहले ही छोड़ चुका हूं, फिर पलटी मारकर कहते हैं कि राजनीति से संन्यास की बात पर कायम हूं। नीतीश कुमार महिलाओं को 2 लाख रुपए दे दें तो अब राजनीति छोड़ दूंगा। नीतीश सरकार ने 10-10 हज़ार रुपए 3 किस्त में दिए, चुनाव से पहले और चुनाव के बीच भी। लेकिन ये टर्म्स एंड कंडीशन पीके ने तब नहीं जोड़ा था। तभी कहना चाहिए था कि अजी मैंने स्टार बनाकर अपने दावे में एक क्लॉज जोड़ा है, वो सब लोग पढ़ लें, तो शायद उनसे ये सवाल आज नहीं पूछा जाता और इंतज़ार होता कि नीतीश कुमार की सरकार महिलाओं को 2-2 लाख रुपए रोजगार के लिए देती है या नहीं।
मसला यह है कि पीके के सामने ऐसी स्थिति पहली बार आई है। इससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में शर्तिया दावा किया था, कहा था कि बीजेपी 100 सीटों का आंकड़ा पार कर गई तो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट वाला काम छोड़ देंगे। तब बीजेपी 100 तक नहीं पहुंच पाई थी और पीके ने अपना कॉलर टाइट कर लिया था कि देखा जो कहा था वो हो गया ना। बिहार में कहानी बदल गई, यहाँ शर्तिया दावा गड़बड़ा गया। तो सवाल पूछे जा रहे हैं जिस पर प्रशांत का जवाब उस बाबा की तरह है जो बच्चों से कहते थे कि बताओ लाल दीवार पर नीली स्याही से काला कैसे लिखोगे। नीतीश कुमार पर खेमा बदलने को लेकर निशाना साधने वाले प्रशांत किशोर अब अपने जवाबों का खेमा बदल रहे हैं, शर्तों से पलटी मार रहे हैं और सामने से चाहे जो कह रहे हो, नेपथ्य से आवाज यही आ रही है कि पीके पूरी तरह टिपिकल नेता बन चुके हैं। दावे चाहे जो हों लेकिन वो उसी लीग के नेता हैं जो कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। प्रशांत किशोर के ताज़ा बयान और उनकी पॉलिटिक्स पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वीडियो रिकॉर्ड किया है इरशाद ने। खबरगांव देखते रहिए। शुक्रिया।